अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पीस ऑफ स्ट्रिंग हम स्टार्ट किया था हमने कल, और आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ हमने कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो अनाउंसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है और वो कहते हैं कि देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, कि जो भी इसको लेकर आएगा, ढूंढ कर लाएगा, उसके लिए 20 शिलिंग जो हैं वो हम उसको क्या करेंगे, इनाम में उसको देंगे। यहाँ से हम पैकअप करते हैं। कहते हैं कि आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, कहते हैं कि खाने के इख्तिताम के बाद या इशाइये के इख्तिताम के बाद, कंक्लूडेड ख़त्म हो जाना। द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, अपीयर्ड ऑन द सीन मंजर पर नमूदार होना। पुलिस चीफ, पुलिस का सरबरा। कहते हैं कि इशाइये के इख्तिताम के बाद पुलिस का सरबरा मंजर पर नमूदार हुआ। ही इंक्वायर्ड, उसने इस्तफसार किया, इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ मौजूद हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि मेज़ के दूसरी जानिब बैठे थे, दूसरे किनारे पर बैठे थे, जवाब दिया, हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, कहते हैं कि पुलिस का अफसर उसके पास गया और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस। अकम्पनी, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ हम मानी लिखते हैं, यहाँ हम सिनोनिम्स लिखेंगे और इधर हम अपना जो ग्रामर है साथ साथ उसको करेंगे। विल यू अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, मैं आपको बता रहा था कि अकम्पनी जो है कंपनी का मतलब होता है, कंपनी मीन्स ज्वाइन। विल यू अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, क्या आप मेयर के दफ्तर तक मेरे साथ चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू। अब जो मेयर है इसको आप नाज़िम भी कह सकते हैं, ठीक है, मेयर को नाज़िम भी कह सकते हैं। विल यू अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, क्या आप नाज़िम के दफ्तर तक मेरे साथ चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, नाज़िम साहब आपसे बात करना चाहते हैं, या मेयर तुमसे बात करना चाहते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज एंड डिस्टर्ब, कहते हैं कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने हैरान और परेशान होते हुए, सरप्राइज हैरान, डिस्टर्ब परेशान, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान और परेशान पुलिस अफसर के पीछे चल पड़ा। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, स्टाउट कहते हैं स्टाउट, फैट, ओबीस भी आप इसको जो है वो कह सकते हैं। सीरियस को आप यहाँ ग्रेव भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, कहते हैं कि मेयर जो कि एक हट्टा कट्टा और संजीदा मिजाज शख्स था, वॉज वेटिंग फॉर मिस्टर ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट यू सेड यू वर सीन, ही सेड, सॉरी मिस्टर ह्यूबर्ट ही सेड, इधर उसने कहा कि मिस्टर ह्यूबर्ट, बट यू वर सीन, मगर आपको देखा गया है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मुझे पॉकेट बुक के साथ देखा गया है? हु सॉ मी, किसने मुझे देखा? मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, ठीक है। हार्नेस मैन मैंने आपको पहले भी कहा था, इसके लिए एक टिपिकल वर्ड यूज़ करते हैं हम, रख्त साज, ठीक है। रख्त साज क्या होता है? ये घोड़ों का जो साजो सामान बनाते हैं ना, ठीक है, जो घोड़ों पर सवारी के लिए जो साजो सामान हमें रिक्वायर्ड होता है, उसको जो है वो हम कहते हैं रख्त, ठीक है।
तो रख्तसाज वो जो सामान बनाता है उसको हम रख्तसाज कहते हैं। ठीक है जी। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे बटवे के साथ देखा गया है। हु सॉ मी, किसने मुझे देखा। मिस्टर मनाना, कहते हैं मिस्टर मनाना जो कि एक रख्तसाज हैं, सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, कहते हैं कि उन्होंने आपको बटवा उठाते हुए देखा है। अब इसमें ज़रा एक ग्रामर का रूल कर लें। हमने पहले बहुत सारे वर्ब्स किए जिनके बाद बेयर इन्फिनिटिव या सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, जिसमें आपको याद होगा लेट था, हेल्प था, मेक था, बेटर था, हैड बेटर था, नीड नॉट था, डेयर नॉट था, रादर था, रादर दैन था। अब उसमें एक वर्ड सी भी ऐड कर लें, ठीक है, लेकिन सी का थोड़ा सा सीन डिफरेंट है। सी अगर तो एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होगा तो फिर इसके साथ क्या लगेगा, अगर एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होगा तो फिर लगेगा बेयर इन्फिनिटिव। जैसे उसने यहाँ पे कहा है सॉ यू पिक अप दैट पॉकेट बुक, उसने ये नहीं कहा सॉ यू टू पिक अप दैट पॉकेट बुक, ऐसा उसने नहीं कहा, क्योंकि क्या हुआ है, ही सॉ यू, वो खुद कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया है, एक्टिव वॉइस में चुके, तो हमने क्या यूज़ किया, बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है तो फिर इसके साथ सिंपल क्या लगेगा, फिर इसके साथ जो है हम सिंपल इन्फिनिटिव लगाएंगे, लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि ऊपर उसने किया कि यू वर सीन, ऊपर उसने देखा जी, अगर 2-4 लाइन आप ऊपर चले जाएं तो उसमें देखें, मिस्टर ह्यूबर्ट ही सेड यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप। अब यू वर सीन क्या था, पैसिव, तो उसके बाद उसने क्या किया, सिंपल इन्फिनिटिव यूज़ किया, यू वर सीन टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स। और यहाँ पर क्या किया है, मिस्टर मनाना सॉ यू, अब ये चूँकि एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ पर उसने क्या यूज़ किया है, टू पिकअप नहीं किया, उसने क्या कहा है, मिस्टर मनाना सॉ यू पिकअप। ठीक है, तो ये ज़रा इसमें सी में थोड़ा देख लें, बाकी सबके साथ बेयर इन्फिनिटिव जनरली आएगा, लेकिन सी के साथ जो है वो थोड़ी वेरिएंस के साथ आएगा। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मुझे पॉकेट बुक बटवे के साथ देखा गया है। हु सॉ मी, किसने मुझे देखा। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, कहते कि मिस्टर मनाना जो कि एक रख्त साज हैं, उन्होंने तुम्हें ये बटवा उठाते देखा है। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर, कहते कि बूढ़े ह्यूबर्ट ने कुछ याद किया, समझा और गुस्से से लाल सुर्ख हो गया। ओ हिम, यस, कहता अच्छा वो, हाँ। ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर। अब यहाँ भी देखें, यहाँ भी ही सॉ मी क्या है, एक्टिव वॉइस में, तो फिर उसने क्या यूज किया है, ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर। ही सॉ मी टू पिकअप नहीं किया, क्योंकि सॉ यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉइस में चूंकि आ रहा है, तो हमने एक्टिव वॉइस के साथ हमने क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है। ओ हिम, यस, ही सॉ मी पिक अप द स्ट्रिंग हियर, कहते कि उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए वहां से देखा है। बट द मेयर शूक हिज हेड एंड सेड, मगर मेयर ने, नाज़िम ने नफ़ी में अपना सर हिलाया और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव। अब यहाँ भी देख लें, दोबारा यही रूल रिपीट हो गया, मेक आया ना, तो
तो उसने क्या कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, मेक मी टू बिलीव नहीं कहा, मेक मी बिलीव, क्योंकि लेट मेक हेल्प के बाद हमने क्या यूज़ करना है, सिंपल बेयर इन्फिनिटिव। इन सब के साथ ये लें और एलाबोरेट कर देता हूँ, ये जितने हैं इनके साथ आपने क्या यूज़ करने हैं, इनके साथ यूज़ होगा बेयर इन्फिनिटिव। तो यहाँ भी यू विल नॉट मेक मी टू बिलीव नहीं है, यू विल मेक मी बिलीव। बट द मेयर शोक हिज हेड एंड सेड, मगर मेयर ने नफ़ी में अपना सर हिलाया और कहा कि तुम मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकते दैट मिस्टर मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, क्रेडेंस कहते हैं ट्रस्ट वर्दीनेस, ट्रस्ट भी आप कह सकते हैं, एतमाद, भरोसेमंद, ठीक है। यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तो मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकते दैट मिस्टर मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, कि मिस्टर मनाना जो कि एक काबिल भरोसा आदमी है, मिस्टूक द कॉर्ड फॉर अ पॉकेट बुक, कॉर्ड कहते हैं स्ट्रिंग को, और मिस्टूक कहते हैं मिसअंडरस्टूड को, ठीक है। तो मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनाना जो कि काबिल भरोसा आदमी है गलती से रस्सी को बटवा समझ बैठा। अब ये फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं मिस्टर मेयर का कैरेक्टर, कि वो उसको बता भी रहा है, उसने वो पीस ऑफ स्ट्रिंग निकाल के जो है उसको दिखाया भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है उसने उसकी बात का एतबार नहीं किया। कहते तो मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनाना जो कि काबिल भरोसा आदमी है उसने गलती से रस्सी के टुकड़े को पटवा समझ लिया। मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, पेजेंट कहते हैं फॉर्मर, किसान, मैं इसको लिख भी देता हूँ ऊपर कहीं, peasant, farmer. Mr. Hubert the peasant furiously lifted his hand, कहते हैं कि सादा लोग के साथ मिस्टर ह्यूबर्ट ने फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, फ्यूरियसली शदीद गुस्से के आलम में, शदीद गुस्से के आलम में अपना हाथ फिजा में बुलंद किया। स्पैट एंड वन साइड टू अटेस्ट हिज ऑनर, अटेस्ट कहते हैं कंफर्म, टेस्टिफाई, लिख भी देता हूँ, अटेस्ट, कंफर्म, टेस्टिफाई। स्पैट एट वन साइड टू अटेस्ट हिज ऑनर, और अपनी बेगुनाही और अपनी इज्जत की तस्दीक के लिए या अपनी बेगुनाही की तस्दीक के लिए एक तरफ थूका। एंड सेड इन द मोस्ट एग्जेस्परेटिंग टोन, एग्जेस्परेटिंग कहते हैं बरहम लहजा, एनॉइंग आप उसको कह सकते हैं, एंग्री, एग्जेस्परेटिंग, annoying, angry, furious, ये सारे वर्ड्स जो है वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, कहते हैं कि मिस्टर ह्यूबर्ट किसान मिस्टर ह्यूबर्ट ने शदीद गुस्से के आलम में अपना हाथ फ़िज़ा में बुलंद किया, अपनी इज़्ज़त की तस्दीक के लिए एक जानिब थूका और इंतहाई बरहम लहजे में कहा, इट इज़ नेवरदलेस द ट्रुथ ऑफ द गुड गॉड, गुड गॉड आप इसको कहते हैं खुदा की कसम, सच्चे खुदा की कसम। कहते कि मैं सच्चे खुदा, कहते बहरहाल मैं सच्चे खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि ये एक सच है, द सेक्रेड ट्रुथ, एक मुकद्दस सच। सेक्रेड कहते हैं मुकद्दस, पायस इन मानों में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, एक मुकद्दस सच। आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई सेल्वेशन, सेल्वेशन जो है
सोल एंड सेल्वेशन, ये आप कहते हैं ये दुनिया व आखिरत भी कह सकते हैं, और इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सोल एंड सेल्वेशन। सेल्वेशन के लिए उर्दू में आप कहते हैं निजात, ठीक है, या शफात भी कह सकते हैं। अब ये क्या है, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम्स में एक बहुत कॉमन बिलीफ पाया जाता है कि जी हम जो मर्ज़ी करें, जितनी मर्ज़ी बदतमीज़ियाँ करें, अल्टीमेटली क्या होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ महशर अल्लाह के हुजूर हमारी शफात करेंगे और वो सारे गुनाह हमारे बख्श दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और वो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा पहले ही अदा कर चुके हैं, लिहाजा हम कुछ भी करेंगे तो वो रोज़ महशर हमारी सिफारिश करेंगे और हमें जो है वो जन्नत में ले जाएंगे। तो गोया वो ये कह रहे हैं कि मुझे शफात भी नसीब ना हो, ठीक है, मैं अपनी शफात की निजात की कसम खाकर भी ये कहने को तैयार हूँ कि ये एक मुक़द्दस सच है। हम दोबारा इस लाइन को ट्रांसलेट करें। इट इज़ नेवरदलेस द ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड एंड द सेक्रेड ट्रूथ, कहते हैं कि मैं सच्चे खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि ये सच है, एक मुक़द्दस सच। आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड सेल्वेशन, मैं अपनी रूह और अपनी निजात की कसम खाकर कहता हूँ। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, कहते हैं कि उस शय को उठाने के बाद या ये बटवा उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, तुम वहाँ खड़े रहे, लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड, और बहुत देर तक कीचड़ में देखते रहे, टू सी, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए, इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, कि कहीं कोई रकम बाहर तो नहीं गिर गई। कहते कि बटवा उठाने के बाद तुम काफ़ी देर वहाँ खड़े कीचड़ में देखते रहे कि कहीं कोई रकम बाहर तो नहीं गिरी। द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर। इंडिग्नेशन कहते हैं इंडिग्नेशन कहते हैं डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ये इस्तेमाल किया जाता है। चोक्ड कहते हैं दम घुटना शुरू हो जाना, ठीक है। फियर, खौफ, कहते हैं कि मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादा लो शख्स था, गुस्से और खौफ के मारे उसका दम घुटने लगा। हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, रेपुटेशन शोहरत, फेम, पॉपुलैरिटी। कहते हैं कि कैसे कोई शख्स किसी की शोहरत छीनने के लिए इस तरह के झूठ बोल सकता है। हाउ कैन एनी वन, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर आकर जो है आप देखते हो कि मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो अपनी हर तरह की सफाई देने को तैयार है, हर तरह की किस्में खाने को तैयार है, लेकिन मेयर जो है वो क्या है, वो बज़िद है कि उसने क्या किया हुआ है, उसने वो रस्सी का टुकड़ा नहीं उठाया, बल्कि उसने क्या किया हुआ है, बटवा उठाया हुआ है। There was no use in Mr. Hubert's protesting. Protesting कहते हैं एहतजाज, कहते हैं कि मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फ़ायदा न था। For nobody believed him, क्योंकि किसी ने भी उसका यकीन न किया। मिस्टर मनाना repeatedly maintained दोहराना, बार बार दोहराना, कहते हैं कि मिस्टर मनाना ने बार बार यही बात दोहराई that Mr. Hubert had picked up the pocket book, कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने बटवा उठाया है। For an hour, कहते हैं कि 1 घंटे तक बोथ मैन अब्यूज्ड ईच अदर, अब्यूज्ड बुरा भला कहना, गालम गलोच करना, कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी फरमाइश पर मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। तलाशी लेना भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो सर्च है इसके लिए एक और वर्ड आप बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ जामा तलाशी। कहते फिर उसकी अपनी फरमाइश पर, फिर उसकी अपनी दरख्वास्त पर उसकी जामा तलाशी ली गई। नथिंग वॉज फाउंड ऑन हिम, उससे कुछ भी बरामद ना हुआ। अब ये हमारी मेंटालिटी है और ये आप बच्चों को बताना ज़रूर मैं चाहता हूँ, और यही इसका मॉरल भी बेसिकली यही है कि वो देखिए वो प्रूव हो गया है कि उसे कुछ भी नहीं मिला सब कुछ,
लेकिन इसके बावजूद दुनिया के हाथ एक बात आ जाती है और फिर हम ऐसे बेवकूफ़ी करते हैं कि हम हकीकतों को नहीं देखते, हम मफरूज़ों को देखते हैं, कॉन्स्पिरेसी, साजिश, उसको हम बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन बात है कि यार कुछ तो बात होगी ना, कोई गल तो होएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है कि कुछ तो बात होगी, जैसे अब यहाँ पे भी वो लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं कोई तो बात है जो मिस्टर ह्यूबर्ट वहाँ झुके, उसने कुछ ना कुछ तो उठाया। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट, डिस्चार्ज कहते हैं रिलीज़ विद वार्निंग, वार्निंग तंबी एक इसके लिए उर्दू में आप जो है वो वर्ड यूज़ करते हो, मैं लिख देता हूँ आप बच्चों के लिए और ये आप यही यूज़ करेंगे। तंबी, फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट विद वार्निंग, कहते हैं कि आखिरकार मेयर ने मिस्टर ह्यूबर्ट को इस तंबी के साथ रिहा कर दिया दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं सरकारी वकील, कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, ठीक है, और मज़ीद अहकामात के लिए मशवरा करेगा, मज़ीद अहकामात लेगा। अब यहाँ पर ऑर्डर्स को हाईलाइट कर लें। ऑर्डर्स ऐसा वर्ड है कि इट विल ऑलवेज बी यूज्ड एज प्लूरल। ये जो अहकामात है ना, ख़ासतौर पे जो ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने कल किया था ना कि बिजनेस पेपर्स जो हैं उसके लिए चाहे वो एक कागज़ भी होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेपर्स यूज़ करेंगे, पेपर यूज़ नहीं करेंगे। तो इसी तरह ऑर्डर्स करेंगे हमेशा। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट विद वार्निंग, कहते हैं कि आखिरकार मिस्टर मेयर ने ह्यूबर्ट को इस तंबी के साथ रिहा कर दिया कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा और मज़ीद अहकामात के लिए कहेगा। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, कहते हैं कि जो ही वो मेयर के दफ्तर से निकला, पीपल सराउंडेड एंड क्वेश्चन हिम विद सीरियस क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी कहते हैं तजस्सुस, सीरियस बेहद शदीद, कहते कि जो ही वो मेयर के दफ्तर से निकला लोगों ने उसे घेर लिया और इंतहाई तजस्सुस के साथ उससे सवाल करने लगे। नोबडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, कहते कि कोई भी शख्स उसकी रस्सी वाली कहानी पर एतबार करने को तैयार न था। इंस्टेड पीपल लॉफ्ड एट हिम, उल्टा लोग उस पर हंसने लगे। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, फिर एक बार रिपीट हो रही है। क्या है जी? लॉफ, मॉक, स्नीयर, जियर, इन सब के साथ क्या यूज़ होने, इन सब के साथ हम एट यूज़ करते हैं। इंस्टेड पीपल लॉफ्ड एट हिम, इसके बजाय लोग उस पर हंसने लगे। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स गिविंग हिम ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बयान, प्रेजेंटेशन कहते हैं एक्सप्लेनेशन, वजाहत। कहते हैं कि मिस्टर ह्यूबर्ट रास्ते में अपने दोस्तों को रोक कर उन्हें अपना बयान देता, उन्हें अपना बयान और वजाहत पेश करता। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, इनसाइड आउट कर दे पलट कर दिखाना, और अपनी जेबों को पलट कर उल्टा कर दिखाता। टू प्रूव, ये साबित करने के लिए दैट ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ नहीं है। कहते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट राह चलते अपने दोस्तों को रोक कर उन्हें अपना बयान और वजाहत पेश करता और अपनी जेबों को उलट कर दिखाता, ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ नहीं है, ये अपनी मासूमियत साबित करने के लिए। ऑल दिस सेड वाज, उसके जवाब में वो महज ये कहते, यू ओल्ड रास्कल गेट आउट ऑफ हियर। रास्कल ये गाली है, बदमाश, ठीक है, इसको आप इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। रास्कल के लिए स्काउंड्रल भी यूज़ कर सकते हैं और रोग भी यूज़ कर सकते हैं।
कहते वो महज ये कहते कि बूढ़े बदमाश यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और ये हमारा स्टाइल होता है, लोग हमसे जितनी मर्जी अपनी वो करते रहे ना, बेगुनाही साबित करते रहे, हम क्या करते हैं, हम अपनी बात पर डटे रहते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, कहते कि मिस्टर ह्यूबर्ट गांव चला गया, टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर, एडवेंचर माजरा कहानी, और वहाँ मौजूद हर जान पहचान वाले को अपनी कहानी सुनाई। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिलिटी, इनक्रेडिलिटी कहते हैं डाउट। Incredulity, that is doubt। कहते मिस्टर ह्यूबर्ट गांव चला गया और वहाँ जान पहचान रखने वाले हर शख्स से अपनी कहानी सुनाई, लेकिन उसे महज बेयकीनी का सामना करना पड़ा। इट ऑल मेड हिम इल, कहते कि सब कुछ ने उसे बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून अ मैन नेम्ड जॉर्ज रिटर्न द पॉकेट बुक। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्रूशल पॉइंट है यहाँ पे। कहते कि द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, कहते कि अगले दिन दोपहर के वक्त जॉर्ज नामी एक शख्स ने बटवा एंड इट्स कंटेंट कहते हैं बटवे में मौजूद चीज़ें, अज्जा। कहते कि जॉर्ज नामी एक शख्स ने बटवा और उसके तमाम तर अज्जा बटवे के मालिक मिस्टर जेम्स को लौटा दिए। अब वो बटवा भी मिल गया, और वो बटवा किससे मिला है, ह्यूबर्ट से नहीं मिला, कोई और जॉर्ज नामी शख्स है उससे मिला। कहते कि अगले दिन दोपहर में जॉर्ज नामी एक शख्स ने बटवा और उसके तमाम तर अज्जा बटवे के मालिक मिस्टर जेम्स को लौटा दिए। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट। कहते जॉर्ज ने यह दावा किया कि उसे ये बटवा गांव की मंडी वाली ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, गांव की मंडी को जाने वाली सड़क से मिला है। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के लिए आप एक वर्ड यूज़ करते हैं उर्दू में, बड़ा टिपिकल, वो है जी आजिर, ठीक है। लेकिन चूँकि वो पढ़ना लिखना ना जानता था या पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसने इसे अपने आजिर के हवाले कर दिया। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड। नेबरहुड कहते हैं इसके लिए मुज़ाफ़ात। आप ये आजकल रमज़ान में आप अक्सर सुन रहे हैं लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है, तो मुज़ाफ़ात इर्द गिर्द के इलाके। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड। कहते कि ये ख़बर मुज़ाफ़ात में जंगल की आग की तरह फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड। मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इस इत्तला दी गई। ही वॉज इन ट्रायम्फ। ट्रायम्फ कहते हैं विक्ट्री। ट्रायम्फ, सक्सेस और सक्सेस या फिर विक्ट्री। कहाँ है जी हम। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड। मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इसकी इत्तला दी गई। ही वॉज इन ट्रायम्फ। वो बहुत खुश हुआ, वो आखिरकार उसे कामयाबी मिली थी। या इससे भी अच्छा आप इसके लिए एक जुमला लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, दैट इज़ ही वॉज इन ट्रायम्फ। वो सुरखरू ठहरा था, ठीक है, कि उसको क्या हुआ था, बड़ा अल्टीमेटली उसने वो विक्ट्री हासिल कर ली थी। अब आप ये देखें कि यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में उसकी बेगुनाही जो है असूलन साबित हो जानी चाहिए कि बटवा भी वापस मिल गया, वो बंदा भी नहीं है, वो बंदा ह्यूबर्ट को जानता भी नहीं है, इवन वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ठीक है, एक सिंपल आदमी देहाती, उसको मिला, उसने अपने एम्प्लॉयर को दे दिया
और बटवा भी उसको वापस मिल गया, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप सब ये समझेंगे और समझना चाहिए कि इसके बाद जो है वो मिस्टर ह्यूबर्ट की जो बात है, मिस्टर ह्यूबर्ट की वो जो एक शोहरत है जो डैमेज हुई थी इस इल्ज़ाम के नतीजे में, वो शोहरत दोबारा से बहाल हो जाएगी, क्योंकि वो सुरखरू ठहरा है, वो उस इम्तहान में पूरा उतरा है और उस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यही इस स्टोरी का जो है वो मॉरल है कि रिस्पेक्ट वंस गॉन कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है। जब एक बार आपकी इज़्ज़त ख़राब हो जाए तो उसके बाद जो है दुनिया की कोई ताकत उस इज़्ज़त को जो है वो बहाल नहीं कर सकती। दौलत जाके दोबारा वापस आ सकती है, शोहरत जाके शायद दोबारा वापस आ सकती है, सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, लेकिन एक बार इज़्ज़त जब आपसे छिन जाए तो वो दोबारा जो है वो इज़्ज़त वापस नहीं आ सकती। सो यहाँ भी हम देखेंगे कि ह्यूबर्ट के इतनी इनोसेंस प्रूव हो जाने के बावजूद भी फिर भी आप देखिएगा कि लोगों का रवैया उससे क्या है। What grieved me as much was not the thing itself. Grieved कहते हैं दुख पहुंचाना, उर्दू में आप इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं रंजीदा करना। What grieved me as much was not the thing itself. मुझे जिस बात ने रंजीदा किया वो बज़ाते खुद ये वाक़या ना था as the lying, जितना कि झूठा कहलाए जाने ने। There is nothing so shameful as to be called a liar. कहते कि दुनिया में इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं कि लोग आपको झूठा कहें, ठीक है जी। और मैंने आपको इसके कैरेक्टर में पहले ही बताया था कि वो अपनी जो ऑनर है, अपनी जो प्रेस्टीज है, उसके बारे में बड़ा टची है, ठीक है। सिंपल कंट्री मैन है, आम आदमी है, देहाती शख्स है, लेकिन इसके बावजूद वो जो अपनी इज़्ज़त है, अपना जो वक़ार है, अपना जो कैरेक्टर है, उस पर जो है वो कोई भी किसी भी तरह का जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं है। और यही वजह है कि वो भी कह रहे हैं कि मुझे इस बात से नहीं था कि जी मैंने बटवा में मुझे वापस करना पड़ेगा या मुझे उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे या बाकी चीज़ें मैं सज़ा भुगतूँगा, ये चीज़ें उसके लिए वो मैटर नहीं कर रही थी। वो कह रहे कि मुझे तो सबसे ज़्यादा जो है वो ये चीज़ मैटर कर रही है कि मुझे जो है वो झूठा कहा गया है। और यही हम सब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आप देखें कि आपका बेतहाशा माली नुकसान जो है वो हो जाए, वो रिकवर हो सकता है, वो वापस आ सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रेस्टीज, आपका कैरेक्टर, आपकी ऑनर जो है वो डैमेज हो गई है तो उसका वापस आना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और यही इस कहानी का मॉरल है कि जब आप किसी के कैरेक्टर पे, जब आप किसी की किरदार पे, किसी की प्रेस्टीज पे, किसी की ऑनर पे बात करें, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज एक बार वो चली जाएगी उस शख्स के हाथ से तो दोबारा लौट कर नहीं आएगी। सो इसके बाद मिस्टर ह्यूबर्ट के साथ जो है वो क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है उसमें देखेंगे और उसमें हम स्टोरी को जो है वो इंशाल्लाह वाइंड अप भी करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, बहुत शुक्रिया, जीते रहें।